रात के 2 बजे थे। राहुल की आंख खुली। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। पोर्टफोलियो -32%, 6 लाख रुपए, घटकर 4 लाख रुपए के आसपास। उसने एक ही सवाल सोचा, अब क्या करूं? बेच दूं, रुकूं या और इन्वेस्ट करूं? लेकिन सच्चाई ये थी, राहुल को नहीं पता था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि क्रैश आएगा। और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। 7 साल पहले राहुल एक नॉर्मल जॉब करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, लाइफ भी ठीक थी। हर महीने पैसे आते, खर्च होते, थोड़ा बचता और बस। उसके दोस्त कहते, यार इन्वेस्टिंग शुरू कर, फ्यूचर सिक्योर कर। राहुल ने भी सोचा, ठीक है, लेकिन उसने जो किया वही गलती 90% लोग करते हैं। उसने इन्वेस्टिंग को सीरियसली नहीं लिया, उसने उसे कैजुअली लिया। कभी 5,000 रुपये इन्वेस्ट, कभी 10,000 रुपये, बिना स्ट्रैटेजी, बिना सिस्टम। उसे लगता था लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अपने आप ठीक नहीं होता, उसे बिल्ड करना पड़ता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई अमन से। अमन कोई बिलियनर नहीं था, ना ही कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लेकिन उसकी एक चीज अलग थी, क्लैरिटी। उसने राहुल से सिर्फ एक सवाल पूछा, तू फाइनेंशियली फ्री कब बनना चाहता है? राहुल हंस पड़ा, भाई वो तो बहुत दूर की बात है। अमन बोला, नहीं, अगर सही सिस्टम हो तो 7 साल काफी हैं। राहुल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सुनना शुरू किया। अमन ने उसे एक सिंपल फ्रेमवर्क बताया। फाइनेंशियल फ्रीडम फैंसी नहीं है, ये मैथ्स है। 3 चीजें कंट्रोल करती हैं तेरी लाइफ। तू कितना कमाता है, तू कितना बचाता है, और तेरा पैसा कितना ग्रो करता है। बस इन तीनों को साथ में इंप्रूव कर, गेम बदल जाएगा। राहुल ने सोचा, इतना सिंपल, लेकिन सिंप्लिसिटी ही सबसे मुश्किल होती है। पहला साल राहुल ने पहली बार अपने पैसे ट्रैक किए। उसे शॉक लगा, छोटे छोटे खर्च, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शंस, रैंडम शॉपिंग, हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए ऐसे ही गायब हो रहे थे। उसने सब बंद नहीं किया, बस कंट्रोल किया और एक छोटा सा गैप बनाया, 12,000 रुपए पर मंथ। पहली बार उसके पास सरप्लस था। अमन ने कहा, अब सेविंग बंद कर, इन्वेस्टिंग शुरू कर। राहुल कंफ्यूज्ड था, सेविंग ही तो कर रहा हूं। अमन हंसा, सेविंग फ्यूल है, इंजन नहीं। दूसरा साल राहुल ने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर महीने सेम अमाउंट, नो एक्सक्यूजेस। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। उसका मन कई बार डगमगाया। न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, मार्केट गिर गया, रिसेशन आने वाला है। राहुल पैनिक करने वाला था, लेकिन अमन ने एक लाइन बोली, मार्केट नॉइज है, स्ट्रैटेजी सिग्नल है। राहुल रुका रहा। तीसरा साल कुछ बदलने लगा। पोर्टफोलियो छोटा नहीं रहा, 3 से 4 लाख रुपए बन चुके थे। अब रिटर्न्स दिखने लगे। एक साल में उसका पोर्टफोलियो उतना ग्रो हुआ जितना वो पहले 4 से 5 महीने में बचाता था। और पहली बार उसे लगा, शायद ये सच में काम करता है। लेकिन यही ट्रैप था। सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल बढ़ा, नया फोन, ट्रिप्स, बेटर लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे सेविंग कम होने लगी। अमन ने फिर रोका, इनकम बढ़े तो खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। राहुल ने कंट्रोल किया, क्योंकि अब उसे सिस्टम समझ आने लगा था। चौथा और 5वां साल अब गेम इंटरेस्टिंग था। पोर्टफोलियो 10 से 12 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। अब 10% रिटर्न, मतलब 1 लाख रुपए प्लस। अब पैसा खुद पैसा बनाने लगा। राहुल अब सिर्फ काम नहीं कर रहा था, उसका पैसा भी उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा चेंज माइंडसेट में था। अब वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचता था, क्रैश से डर नहीं लगता था, बल्कि वो इंतजार करता था। और फिर आया वो दिन, मार्केट क्रैश। वही रात 2 बजे, वही -32%। लेकिन इस बार राहुल अलग था। उसने पैनिक नहीं किया, उसने ऐप बंद किया और अगले दिन इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके पास कैश था, क्योंकि उसने सिस्टम फॉलो किया था, क्योंकि उसे पता था क्रैश में नुकसान नहीं, अपॉर्चुनिटी गिरती है। छठा साल राहुल का पोर्टफोलियो रिकवर ही नहीं हुआ, बल्कि तेजी से ग्रो किया, क्योंकि उसने लो प्राइसेस पर बाइंग की थी। अब उसका पोर्टफोलियो 18 से 20 लाख रुपए के आसपास था। रिटर्न्स नोटिसेबल थे,
प्रेशर कम था। अब उसे हर डिसीजन पैसे के लिए नहीं लेना पड़ता था। 7वां साल कुछ सटल लेकिन पावरफुल चेंज हुआ। उसकी इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न उसके मंथली एक्सपेंसेस का बड़ा हिस्सा कवर करने लगा। फुल फ्रीडम नहीं, लेकिन इनफ फ्रीडम, इनफ टू से मुझे ये जॉब नहीं करनी तो नहीं करूंगा, इनफ टू टेक रिस्क, इनफ टू ब्रीथ। राहुल रिच नहीं बना था, लेकिन वो फ्री होने लगा था। और यही डिफरेंस है, रिच होना और फ्री होना दोनों अलग गेम्स हैं। अब जरा बाहर से देखो, इन्फ्लेशन हर साल आपकी परचेसिंग पावर कम कर रहा है। मार्केट साइकिल्स आते जाते रहते हैं। इकोनॉमी अनप्रिडिक्टेबल है। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को पोजीशन कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो पैनिक करना है या प्रिपेयर करना है। राहुल की कहानी खास नहीं है। वो कोई जीनियस नहीं था। उसने बस एक बोरिंग सिस्टम फॉलो किया। इन्वेस्ट, वेट, रिपीट, 7 साल तक। और यही रीजन है कि ये सिस्टम काम करता है, क्योंकि बहुत कम लोग इतने कंसिस्टेंट रह पाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है 7 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है या नहीं। सवाल ये है, जब सब स्लो होगा, जब रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, जब डाउट आएगा, तब क्या आप रुके रहोगे? क्योंकि सिस्टम तो बना हुआ है, लेकिन क्या आप उसके लायक पेशेंस रखते हो? और शायद सबसे बड़ा सवाल, अगर आज से 7 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती